राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जया एकादशी के बारे में। और आपको पता ही है कि जो ये एकादशी है वो हमारी ये वाली जो एकादशी है जो आपकी 22 और 23 फरवरी को जो एकादशी है, 22 फरवरी को शाम को 5:16 से एकादशी आपकी शुरू हो जाएगी और 23 फरवरी को शाम को 6:12 तक एकादशी जो है वो रहेगी। और अगर आपके जीवन में कोई भूत पिचाश योनि से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, आपको भूत नजर आते हैं, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके जीवन में आपको लगता है कि कहते हैं कि कोई आपको पीछे पीछे आपके चल रहा है, या आपको कोई पीछे से आवाज लगाता है, या ऐसी कोई भी भूत पिचाश जिन जिन्नाद और तंत्र मंत्र कीलक चौकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो, उन सभी का एक महा उपाय है जया एकादशी। मिस मत कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जया एकादशी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये माघ के महीने में जो है शुक्ल पक्ष पर जो है ये त्रयोदशी को जया एकादशी जो है वो होती है। और यहाँ पर जो दिन है आपका ये 22 फरवरी को आपका ये एकादशी जो है वो शुरू होगी और 23 फरवरी तक रहेगी। आपकी कोई भी जटिल से जटिल समस्या, आपके घर में कोई किसी प्रकार का आपको लगता है कि हमारे घर में कोई चीज है, और कई लोग बड़ा डरते हैं इन सब चीजों से, कई लोगों को हमेशा भय बना रहता है, आपके बच्चों को हो सकता है, आपके पति को हो सकता है, आपके परिवार में किसी को हो सकता है। तो किसी को भी ये अगर भय रहता है तो उसे आज के दिन जो है वो व्रत जरूर करना चाहिए। आज के दिन उसे सुबह जल्दी उठकर, और ये एकादशी जो होती है जो हमारे हर महीने में आती है, और इस एकादशी में क्या होता है कि हमें हरि विष्णु की जो है वो पूजा करनी चाहिए। हमें विष्णु भगवान की इस एकादशी पर पूजा करनी चाहिए। शंकर भगवान की भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी की भी जो है आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के लिए कहा गया है, विशेषकर रूप से अगर प्रदोष व्रत आता है तो शंकर भगवान की पूजा करें, और एकादशी आती है तो श्री विष्णु भगवान का जो है आप ध्यान रखें। और जिसने विष्णु जी को मना लिया उसके पास माता लक्ष्मी अपने आप खींच चली आती हैं। ऐसे इंसान के पास धन धान्य की, पैसों की कोई कमी नहीं रह पाती, और उसके जीवन की हर इच्छाएं जो है वो पूरी होती चली जाती हैं। आजकल देखिए इंसान की क्या इच्छा होती है कि उसके पास पैसा आ जाए। हम लोग जो है हर चीज के लिए, पैसों के लिए इतनी भागदौड़ करते हैं, पैसों के लिए कहीं जाते हैं आते हैं, क्लाइंट्स कर रहे हैं, और आप लोग भी अपनी कोई फैक्ट्री लगाकर बैठा हुआ है, कोई कुछ लगाकर बैठा हुआ है। तो सभी लोग जो है ताकि उनकी दिनचर्या जो है वो चल पड़े, क्योंकि आपके साथ ये आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो, आपके पीछे आपकी पूरा फैक्ट्री होती है, उनमें वर्कर्स होते हैं, उसमें जो है आपको पूरा अपना काम जो है वो चलाना होता है। तो उन सबके लिए जो है कलयुग में जो है पैसा प्रधान ये जो है सिस्टम हो गया है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो आपका स्टेटस है, पैसा है तो आपकी इज्जत है। आजकल पैसा ना हो तो रिश्तेदार भी, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास रिश्तेदार भी नहीं आते हैं। मुझे बहुत से लोग ये बात जो है वो बताते हैं कि गुरुमा, पैसा था जब तक तब तो बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, और जब पैसा नहीं है तो रिश्तेदारी भी खत्म हो गई है। तो सब कुछ पैसे का खेल है। ये पूरी जो हमारी जो सृष्टि है उसमें पैसा एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने 80% तक चीजें जो है वो ठीक कर सकते हो। बाकी 20% जो है वो प्यार, सब चीजें हैं, सम्मान है, बाकी बहुत सारी चीजें जिनको आप खरीद नहीं सकते हो। आप पैसा है लेकिन आप प्यार नहीं खरीद सकते हो। अपने एक अटैचमेंट होती है अपने फैमिली के साथ, वो नहीं खरीद सकते हो। आपके बच्चे क्या पता आपसे पैसों के लिए आपसे प्यार करें, आपका पति आपकी पत्नी पैसों के लिए प्यार करे, आपके रिश्तेदार आपसे पैसों के लिए प्यार करें, लेकिन पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो समझाना चाहती हूँ आप समझ लीजिए, पैसा आपके लिए बहुत बहुत आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो जो इंसान भगवान विष्णु को जो है खुश कर लेता है उसके पास माँ लक्ष्मी अपने आप जो है वो आ जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का जो आपको ये उपाय जो है हम करते रहते हैं, और मैं आपको बहुत ही सुंदर शुक्र के उपाय में माँ लक्ष्मी का उपाय की एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बहुत बढ़िया एक उपाय दूंगी जो आपने कभी किया भी नहीं होगा। वो अक्सर मैं हमेशा करती हूँ, और वो मैं आपको साथ उपाय जो है वो शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो जया एकादशी है उसमें आपको क्या करना है। जया एकादशी इस व्रत के प्रभाव से जो है इंद्रदेव ने अपना खोया हुआ साम्राज्य जो है वो वापस लिया था। इसलिए ये जो
जब राजा इंद्र जो है, जब इंद्रदेव जो है अपना खोया हुआ जो साम्राज्य है वो वापस ला सकते हैं, तो हम तो छोटी मोटी चीज है। हम लोग तो भगवान को पूछ करके, हमें जो भगवान ने, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप भगवान से जाके कुछ मत मांगिए, आप अपने भावों को रख दीजिए। बस आप सिर्फ वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए कि भगवान जो तूने दिया है मुझे, भगवान को सब, भगवान जो है वो आपको आपकी पात्रता के हिसाब से सब देता है। जितना आपके लिए आप सक्षम होंगे भगवान आपको देगा ही देगा। बस आपको अपनी श्रद्धा भावना जो है वो रखनी है। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको कभी कभी भी जो है, आपको जब हम कहते हैं कि हमें एक मकान मिल जाए, छोटा सा मकान मिल जाए, और भगवान ने आपके लिए पता नहीं कौन सा फार्म हाउस रख रखा है, कौन सा बंगला रख रखा है, कौन सा आपके लिए कौन सी गाड़ी रख रखी है, हम कहते हैं स्कूटर मिल जाए, तो इसीलिए भगवान से कुछ मत मांगिए, उसे अपने आपके कर्मों के हिसाब से उसे देने दीजिए। और कर्म हमेशा आप अच्छे रखेंगे तो ही भगवान आपके जो है आपसे खुश होगा। क्योंकि हम जितना मर्जी माला भी जपते रहे, भगवान जो है आप कर्म करेंगे, किसी भूखे को रोटी खिला देंगे। और ये इसीलिए ही व्रत त्योहार जो है वो बने होते, ताकि हम छोटे छोटे टाइम पीरियड में, क्योंकि हमें रेगुलरली अगर आपको टाइम पीरियड नहीं अगर उपाय करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो आप इन दिन त्योहारों में तो कुछ पुण्य के कर्म करके अपने जो है पिछले जन्म की योनियां और आने वाले 7 जन्मों की योनियों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो क्या उपाय करना है, आपको मैंने बताया है कि आपने क्या करना है कि आपने 5 जो है सफेद जनेऊ लेने हैं। जनेऊ आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाएंगे, वहां पर आपको जनेऊ जो है वो मिल जाएंगे। और ये जो उपाय है ये आपके भूत प्रेत जिन जिन्नात, अब जब हमारे ऊपर से नेगेटिविटी हट जाएगी, आप उसे दूसरे शब्दों में नेगेटिविटी कह लीजिए, अगर आपके ऊपर से नेगेटिविटी हट जाएगी तो आपके पास में माँ लक्ष्मी का आने का रास्ता खुलेगा। श्री विष्णु हरि जो है वो आपसे प्रसन्न होंगे, और वो माँ लक्ष्मी जो है वो देखेगी कि मेरे पति की कितनी पूजा कर रहे हैं, मेरे पति को कितना पूज रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद जो है वो जरूर मिलेगा। तो क्या करना है, आपको 5 जनेऊ लेने हैं, और उसे अगर आपके पास केसर है तो केसर के पानी में डुबो दीजिए, या आपके पास हल्दी है तो हल्दी के पानी में डुबो लीजिए। दोनों भी, केसर और थोड़ी हल्दी मिलाकर भी आप पानी में डुबो कर रख सकते हैं। ये 22 तारीख की रात को आप रख लीजिएगा, और 23 तारीख की सुबह आपने वो 5 जनेऊ जो है रात को भीगे रहेंगे। मंदिर में आप ये अपना जो सामान है जिस कटोरे में आप डालेंगे, मंदिर में इसको रख लीजिएगा। सुबह जो है आपने 5 जनेऊ उठाने हैं, और आपने जो है श्री विष्णु हरि के आगे किसी भी मंदिर में जाकर, बाहर के मंदिर में जाकर, अब बाहर के मंदिर में जाना है, वो 5 जनेऊ लेकर किसी पॉलिथीन में डाल के ले जाइए। और साथ में 5 फल पीले रंग के 5 फलों में आप 5 केले भी ले सकते हैं, अगर आप अलग अलग नहीं मिलते हैं तो हरे रंग का आप पीला एक बेर होता है, बेर ले लीजिए, और पीले रंग के, और पपीता ले लीजिए पीले रंग का, और भी बड़े सारे फल होते हैं पीले रंग के, तो वो आप ले सकते हैं। और अमरूद भी पीला जो आप मिलता है वो ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे 5 फल आपको लेने हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो 5 केले भी ले सकते हैं, लेकिन लेने आपको 5 की संख्या में ही है। अब 5 आप फल ले लीजिए, और 5 आपने वो जनेऊ के अंदर जो है वो कर लिया, लाल पीला रंग जो है वो चढ़ जाएगा जनेऊ के ऊपर, सफेद जनेऊ के ऊपर। और 5 ही आपको फूल लेने हैं। फूल भी आपको पीले रंग के लेने हैं या सफेद रंग के लेने हैं। लाल रंग के फूल नहीं लेने, पीले या सफेद रंग के फूल लेकर, ये तीनों चीजें लेकर आपने विष्णु भगवान के चरणों में जो है वो रख देने हैं। और आपने वहीं पर खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कम से कम 11 बार तो आप बोल दीजिए। कम से कम 11 बार, नहीं तो 108 बार वहीं खड़े होके बोलिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक कार्य और करना है, जब आप ये करने जाएंगे तो साथ में गाय को घर से रोटी लेकर और उस पर एक पीले रंग की मिठाई डालकर जो है वो गाय माँ को भी खिलाकर आएंगे, गौ माता को भी खिलाकर आएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जी की प्रिय जो है वो गाय उनकी प्रिय जो है वो पशु है। तो वहां पर भी आपको जो कृपा मिलेगी वो आप सोच नहीं सकते। ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो हमारी जिंदगी में बड़े 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 चमत्कार करते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है वो भगवान भाव के भूखे हैं। और लेकिन जो ये मैं आपको पूरे नंबरिंग के हिसाब से जो आपको मैंने उपाय बताया है, 3 की संख्या क्या होती है हमारी, 3 चीजें आपको लेनी है। यानी कि आपने पीले फल भी ले लिए, आपने जनेऊ भी ले लिया, और आपने 5 प्रकार के फल भी ले लिए। 5 जो है वो हमारा बुध का है, और ये बुध का जो आपका जो दिन में वो बुधवार वाले दिन पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका बहुत जबरदस्त बुध और बृहस्पति को मिलाने का उपाय, आपके जीवन से सारे समस्त कलेश हटाने का उपाय, आपके जीवन से भूत पिशाच की नेगेटिव एनर्जी को हटाने का उपाय करके देखें, चमत्कार आपके सामने होगा।
कई लोग तो मुझे बताते हैं कि गुरु माँ हम और कमेंट्स करते हैं, आप देख सकते हैं सारे कमेंट्स को चेक कर करके, हमें व्हाट्सएप पे बहुत लिखते हैं कि गुरुजी आप प्रकार किए उपाय किया, उसी दिन हमारी डील थी और वो डील जो है हमारी मैच्योर हो गई। उसी दिन आपका उपाय किया, घुटनों का दर्द कहाँ चले गया पता ही नहीं चल रहा। जिस दिन आपका ये उपाय किया इस दिन से ही फर्क पड़ने लग गया। तो मतलब इतना उपाय के अंदर इतनी शक्ति होती है। और मैं तो आपको बताऊं कि मेरा तो आधा दिन इन सब कार्यों में ही निकलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, मेरे आदित्य परिवार के सारे सदस्यों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में भगवान की पूरी पूरी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के रास्ते जो है वो खुलते 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 चले जाएं। लेकिन अंत में आपको बोलना चाहूंगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साधना टीवी और ईश्वर टीवी पर रात को 11 बजे फोन एंड लाइव प्रोग्राम पर हम आते हैं, वो देखना मत भूलें। बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। आप लोग भी अपनी पत्रिका के बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।